वेलकम बैक टू आवर चैनल। डियर फ्रेंड, मैं देवेंद्र आपका इस चैनल द ऑनलाइन बस्ता में स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज का वीडियो हमारा एनएमएस के बारे में रहने वाला है। आज हम एनएमएस का सेट 2019-20 का पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि कक्षा 8 के लिए होता है। इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स का होता है और 2 घंटे का समय होता है। फ्रेंड, इससे पहले कि हम शुरू करें, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और आपके कितने मार्क्स आते हैं इसको आप कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। चलिए शुरू करते हैं। और ये रहा हमारा पहला प्रश्न। त्रिपक्षीय संघर्ष किसके ऊपर नियंत्रण को लेकर लड़ा गया? इंद्रप्रस्थ, कन्नौज, प्रयाग, मान्यखेत। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर होगा बी, कन्नौज को लेकर लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 2, ब्राह्मणों को अनुदान में दी गई भूमि कहलाती थी? वेलन वगाई, सालाभोग, देवदान, ब्रह्मदेय। तो 2 का जो राइट आंसर होगा डी, ब्रह्मदेय। क्वेश्चन नंबर 3, किस स्थान से प्राप्त अभिलेखों से सभा के संगठन के विषय में जानकारी प्राप्त होती है? उत्तर मेरूर, मामल्लापुरम्स, कांचीपुरम्स, उक्कल। तो 3 का जो राइट आंसर होगा ए, उत्तर मेरूर। क्वेश्चन नंबर 4 है, असत्य कथन चुनिए। 1526 यानी 1526 ईस्वी में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया। बी, शेरशाह सूरी ने हुमायूं को चौसा एवं कन्नौज में हराया। सी, मनसब मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए पद, वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। डी, मनसबदारी व्यवस्था में जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे उन्हीं के अनुसार उन्हें तोपें रखनी पड़ती थी। तो इसका जो 4 का जो राइट आंसर यानी जो असत्य कथन होगा वो होगा डी। क्वेश्चन नंबर 5 है, मिलान वाला है। स्तंभ ए का स्तंभ बी से मिलान कर सही विकल्प चुनिए। सूफी, गुरु नानक, कबीर, मीराबाई, साकी, वजन, शबद, जिक्र। तो इनका मिलान होना है। तो इसका जो, इसको थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ। इसका जो राइट आंसर होगा इसका होना चाहिए सूफी होता है, जिक्र, ये गड़बड़ हो गया, इसका होगा डी, जिक्र। और 2 का शबद, मीराबाई के होंगे भजन और कबीर की होंगे साखी। तो इस प्रकार से ये जो राइट आंसर होगा हमारा डी, पहले का डी, दूसरे का सी, तीसरे का ए और ये हमारा 5th का जो राइट आंसर होगा डी। तो आप इसको इसी प्रकार नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, चापाकार एवं अनुप्रस्थ टोटा निर्माण शैलियां हैं वास्तुकला की, मूर्तिकला की, चित्रकला की, भित्ति चित्र की। तो 6 का जो राइट आंसर होगा ए, वास्तुकला की। क्वेश्चन नंबर 7, ये फिर से स्तंभ ए और स्तंभ बी में मिलान करना है। स्तंभ ए तथा स्तंभ बी के मिलान कर सही विकल्प चुनिए। शंकर, रामानुज, बसन्ना, शंकरदेव, नामधर, वीर शैववाद, अद्वैतवाद, विशिष्ट द्वैत। तो इसका जो राइट आंसर होगा 2 का रामानुज होंगे, विशिष्टाद्वैत, और 3 का होगा वीरस। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ए, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, किसने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व किया था? मीर जाफर,
मीर कासिम, लॉर्ड कार्निवाल, रॉबर्ट क्लाइव। तो 8 का जो राइट आंसर होगा डी, रॉबर्ट क्लाइव। स्तंभ, क्वेश्चन नंबर 9, स्तंभ ए का स्तंभ बी से मिलान कर सही विकल्प चुनिए। प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, चतुर मैसूर युद्ध, सालबाई की संधि। तो प्लासी का युद्ध इसका जो राइट आंसर होना चाहिए बी, यानी सेकंड का बक्सर का युद्ध हुआ 64 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा 9 का होगा डी। इसमें कुछ जिनसे मैंने पेपर लिया उन्होंने पहले ही गोले कर रखे उसमें, तो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त किससे किया गया था? तालुकदार, जमींदार, किसान, महाल। तो 10 का जो राइट आंसर होगा सी, किसान। क्वेश्चन नंबर 11, नमक सत्याग्रह किस भारतीय आंदोलन का भाग था? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, रॉलेट सत्याग्रह। तो 11 था बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन का भाग था जो नमक सत्याग्रह था, दांडी यात्रा वाला। क्वेश्चन नंबर 12, सत्य कथन चुनिए। मंगल पांडे को मेरठ में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। नाना साहेब ने लखनऊ से ब्रिटिश सैनिकों को खदेड़ दिया। ब्रिजिस कद्र को कानपुर का नया नवाब घोषित किया गया। रानी अवंतीबाई लोधी ने मध्य प्रदेश के मंडाल क्षेत्र में अंग्रेजों की विरुद्ध सेना का नेतृत्व किया। तो 12 का होगा डी। क्वेश्चन नंबर 13, फिर से मिलान वाला। स्तंभ ए का स्तंभ बी से मिलान कर सही विकल्प चुनिए। राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, ज्योतिबा फुले, घासीदास। सतनामी आंदोलन, गुलामगिरी, विधवा विवाह, सती प्रथा। तो 13 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी। तो 1 में आप देख सकते हैं राजा राम मोहन ने सती प्रथा के लिए किया था, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह के लिए किया था। ये होगा और ये होगा, ये इसका सही आंसर बना। तो आप इनकी जो विकल्प हैं इनको भी याद करेंगे। हो सकता है कि जो आपके पास क्वेश्चन आए उसमें विकल्प कुछ और दिए गए हों। क्वेश्चन नंबर 14, 1950 के दशक में, 1950 के दशक में नागरिक अधिकार आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ? फ्रांस, इंग्लैंड, सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो 14 का जो राइट आंसर होगा डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संसद में शामिल हैं राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा, राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा, राष्ट्रपति एवं लोकसभा। तो 15 का जो राइट आंसर होगा सी, हमारी भारतीय संसद में राष्ट्रपति हैं, राज्यसभा है और लोकसभा है, तीनों को मिलकर भारतीय संसद बनती है। क्वेश्चन नंबर 16, स्तंभ ए का स्तंभ बी से मिलान कर सही विकल्प चुनिए। ओपीडी, नैतिक आचार, जेनरिक नाम, चिकित्सीय पर्यटन। इसको थोड़ा सा मैं और जमाओ, अब ठीक है। तो इसका ओपीडी में होगा। ओपीडी में क्या होता है? अस्पताल में ओपीडी किसी व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करने वाले नैतिक सिद्धांत। तो ये क्या होगा? नैतिक आचार इसमें आएगा। ये दवाइयों की प्रयुक्त सामग्री की पहचान करने में मदद करते हैं। जेनरिक नाम, किसी विदेशी पर्यटक को किसी देश में अपना इलाज कराने आते हैं तो ये होगा चिकित्सा पर्यटन। और लास्ट ओपीडी होगा, तो ये इसका सही पैटर्न होगा। तो आप इसको नोट कर लेंगे। जो विकल्प की बात रही, विकल्प की बात तो आपको मैं सारे तो बता ही दिए हैं। 16 का जो राइट आंसर होगा बी, ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से असत्य कथन छांटिए। भारत के एक राज्य में विधानसभा है। विधानसभा के सदस्य
को विधायक कहा जाता है? विधायक का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। उत्तराखंड की विधायिका द्विसदनीय है। तो इसका जो असत्य कथन है वो डी होगा। जो उत्तराखंड की विधायिका है वो एक सदनीय है। यहाँ सिर्फ विधानसभा है, विधान परिषद नहीं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार भ्रातृत्व के विचार पर आधारित है। भारतीय संविधान सभी नागरिकों को समान मानता है। भारतीय संविधान के अनुसार लोगों को स्वस्थ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना निजी क्षेत्र का कर्तव्य है। भारत का प्रत्येक राज्य समान निर्वाचन क्षेत्रों में बंटा हुआ है। तो इसका 18 का होगा बी, यही इसमें सत्य कथन है, बाकी सारे ही गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहलाता है? मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, नागरिकता। तो 19 का जो राइट आंसर होगा मौलिक कर्तव्य। वैसे इस विकल्प के आधार पर मौलिक कर्तव्य होगा, मौलिक अधिकार होगा। लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए और लिखित में आए तो प्रस्तावना होगी। जो प्रस्तावना में भारतीय संविधान की अंतरात्मा झलकती है कि भारतीय संविधान कैसा है। राज्यसभा के सभापति होते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। तो 20 का जो राइट आंसर होगा बी, उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के सभापति, लोकसभा के सभापति स्पीकर। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है 245, 543, 545, 552। तो 21 का होगा डी, 500 अधिकतम 552 हो सकती है। क्वेश्चन 22, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या है 233, 245, 543, 545। तो 22 का है ए। जो निर्वाचित सदस्य होंगे 233 ही होंगे और 12 मनोनीत होते हैं, तो टोटल 245 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, लोकसभा में बहुमत हासिल करने के लिए किसी राजनीतिक दल गठबंधन के पास कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? यानी सरकार बनाने के लिए उसके पास कम से कम कितने सदस्य चाहिए? 272, 273, 243, 543, 545। तो 23 का जो राइट आंसर होगा ए, कम से कम उसके पास 272 सदस्य चाहिए, यानी 50% से ज्यादा चाहिए। भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है कोलकाता में, इलाहाबाद में, नई दिल्ली में, नैनीताल में। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी, नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 25, 1984 में भोपाल में एक कंपनी के कारखाने में दुनिया की सबसे भीषण औद्योगिक त्रासदी हुई। कंपनी का नाम था हिंदुस्तान लीवर, यूनियन कार्बाइड, जनरल इलेक्ट्रिक, दाइची, सेंक्यो। तो 25 का जो राइट आंसर होगा बी, यूनियन कार्बाइड। ये वो कंपनी थी जिसके कारण 1984 में औद्योगिक त्रासदी हुई, भोपाल कांड हुआ। छत्रक सेल पाई जाती है रेगिस्तान में, नदी घाटी में, हिमनद में, समुद्र में। तो जो 26 का राइट आंसर होगा ए, रेगिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 27, महासागरीय जल का उठना एवं गिरना कहलाता है ज्वार भाटा, महासागरीय धाराएं, तरंगें, सुनामी। तो 27 का जो राइट आंसर होगा ए, ज्वार भाटा। यानी सागर में जो तरंगें उठना, जल की तरंगें उठना और गिरना, यानी समुद्र के किनारे पे ज्यादा देर तक आना और गिरना, ये ज्वार भाटा कहलाता है। सारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? ठंडा, गर्म, मृदु, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका होगा बी, गर्म रेगिस्तान है। ठंडा रेगिस्तान कैसा है? लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कह सकते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 29, मिलान वाला फिर से। स्तंभ ए का स्तंभ बी से मिलान कर सही विकल्प चुनिए। हिमनद, विसर्प, पुलिन, भूकंप। तो 29 का जो राइट आंसर होगा बी होना चाहिए। तो वैसे हिमनद क्या होती है? बर्फ की नदियां होती हैं। भूकंप क्या होता है? पृथ्वी का कंपन हो जाता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से 29 का राइट आंसर
बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मिलान वाला है। स्तंभ ए का स्तंभ बी से मिलान कर सही विकल्प चुनिए। जैवमंडल, वायुमंडल, जलमंडल और पर्यावरण। पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर, जलीय क्षेत्र, वो संकीर्ण क्षेत्र जहां स्थल, जल और वायु पारस्परिक क्रिया करते हैं, हमारे आसपास का क्षेत्र। तो 30 का जो राइट आंसर होगा बी वाला होगा, ये इसका सही आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 31, पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण होने वाली घटना है। ज्वालामुखी, वलन, वाटकृत मैदान, नदी घाटी। तो 31 का जो राइट आंसर है ए, ज्वालामुखी। क्वेश्चन नंबर 32, जीवाश्म पाए जाते हैं अवसादी शैलों में, कायांतरित शैलों में, आग्नेय शैलों में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 32 का जो सही आंसर होगा ए, अवसादी शैलों में। क्वेश्चन नंबर 33, मैरिनो प्रजाति है मछली की, हाथी की, भेड़ की, गाय की। तो 33 का जो राइट आंसर होगा सी, मैरिनो भेड़ की प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर 34, स्तंभ ए का स्तंभ बी से मिलान कर सही विकल्प चुनिए। अर्जेंटीना, उत्तरी अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, डाउन, स्टेपीज, प्रेरीज, पंपास। तो 34 का जो सही आंसर होगा सी वाला, यानी ए का 4, अर्जेंटीना में पंपास है, यहां प्रेरी है, एशिया में स्टेपीज है और ऑस्ट्रेलिया में, गड़बड़ हो गया, ऑस्ट्रेलिया में डाउन है। तो ये इस प्रकार का सही क्रम होगा। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में संसाधनों को निर्धारित नहीं करता है। उपयोगिता, मूल्य, मात्रा, उपयुक्त सभी। तो 35 का जो सही आंसर होगा सी, मात्रा। क्वेश्चन नंबर 36, मृदा निर्माण का कारक नहीं है। समय, मृदा का गठन, जैव पदार्थ, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 36 का जो सही आंसर होगा बी, ये मृदा का कारक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37, द्रवित मैग्मा से बने सेल हैं आग्नेय सेल, अवसादी सेल, कायांतरित सेल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 37 का होगा ए, द्रवित मैग्मा से आग्नेय सेलें बनती हैं। क्वेश्चन नंबर 38, जनसंख्या परिवर्तन के कारक हैं जन्म, मृत्यु और विवाह, जन्म, मृत्यु और प्रवास, जन्म, मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा। तो 38 का जो सही आंसर होगा बी, जन्म, मृत्यु और प्रवास। क्वेश्चन नंबर 39, सनराइज उद्योग के नाम से जाने जाते हैं। लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 39 का जो सही आंसर होगा सी, सूचना प्रौद्योगिकी। 40, एक वर्ग किलो, यहां से मैथ्स के क्वेश्चन शुरू होंगे। यहां तक समाज विज्ञान के, जैसे मैंने आपको पुराने वीडियो में भी बताए हैं कि 40 समाज विज्ञान के, 20 मैथ्स के और लास्ट के 40 फिर से साइंस के होंगे। तो इसमें हम आपको सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ मैं विकल्प बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबे हो जा रहे हैं। आपको इसका जो मैथ्स वाला पोर्शन है इसका मैं एक सेपरेट से वीडियो बना के जिसमें उसका हल भी बताऊंगा। तो इसमें हम सिर्फ आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट आंसर होगा कि 1 वर्ग किलोमीटर का मान वर्ग मीटर में होता है। तो 40 का जो राइट आंसर होगा बी, ये इसका सही आंसर हुआ। 41 का जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। इसका किसी और वीडियो में मैं आपको डिटेल में सॉल्यूशन भी बताऊंगा कि कैसे करके, अगर सी हुआ तो कैसे करके हुआ। क्वेश्चन नंबर 42, x इक्वल टू 4/5 इन ब्रैकेट x + 10 का हल होगा। तो 42 का जो राइट आंसर होगा डी, 40। क्वेश्चन नंबर 43,
3√8 प्लस 3√27 का मान होगा 3, 4, 5, 6। तो 43 का जो राइट आंसर होगा सी 5। क्वेश्चन नंबर 44 इन ब्रैकेट माइनस 7/12 इन ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय इन ब्रैकेट माइनस 2/13। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 44 का बी। 44 का जो राइट आंसर होगा बी 91/24। क्वेश्चन नंबर 45 पैटर्न 7, 3, -5 7, 3, -1, -5 की अगली 3 क्रमागत संख्याएं होंगी -9, -13, -17, -10, -14, -18, -1, -5, -9 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा ए -9, -13 और -17। क्वेश्चन नंबर 46 यदि 43 मीटर इक्वल टू 0.086 तो m का मान होगा। तो इसका जो 46 का जो सही आंसर होगा ए 0.002 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 अमीना एक पुस्तक 240 रुपये में रुपये 240 में खरीदकर उसे 15% हानि पर बेचती है तो पुस्तक का विक्रय मूल्य होगा 200, 204, 210, 215। तो इसका जो सही आंसर होगा बी 204। क्वेश्चन नंबर 48 एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल होगा। तो 48 का जो सही आंसर होगा ए ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 दिए गए चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। तो इसका क्षेत्रफल इसका जो सही आंसर होगा 203 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 50 यदि m इक्वल टू -10 तो m स्क्वायर -2m -100 का मान होगा 10, 20, -10, -20। तो 50 का जो राइट आंसर होगा बी 20। क्वेश्चन नंबर 51 3, 186, 500, 000 का मानक रूप होगा। तो 51 का जो सही आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 52 2 स्क्वायर प्लस 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन 3 इक्वल मल्टीप्लाई बाय 32 का मान होगा। तो क्वेश्चन नंबर 52 का जो राइट आंसर होगा डी 27, 27। 53 3√0.008 का मान होगा। तो 53 का जो सही आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 54 यदि किसी संख्या का 7/3% 42 हो तो संख्या होगी 1500, 1600, 1700, 1800। तो 54 का होगा डी 1800। क्वेश्चन नंबर 55 यदि 26, 28, 25 x 24 का माध्य 27 है तो x का मान होगा 30, 31, 32, 33। तो 55 का जो राइट आंसर होगा सी 32। यदि एक स्कूल में 10 अध्यापकों की वर्षों की आयु इस प्रकार है 32, 41, 28, 54, 35, 26, 23, 33, 38, 40। तो अध्यापकों की आयु का परिसर होगा 31 वर्ष, 30 वर्ष, 32 वर्ष या 33 वर्ष। तो इसका जो सही आंसर होगा ए 31 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 57 दिए गए चित्र में ए बी इक्वल टू ए सी तो
x डिग्री का मान होगा, या x का जो मान है वो कितना होगा, तो 57 का होगा A 25 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 58, इन ब्रैकेट 12.1 इन ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर माइनस 7.9 स्क्वायर का मान होगा, तो 58 का जो सही आंसर होगा C 84। क्वेश्चन नंबर 59, यस दलेपन है लोहे को जंग से बचाने की विधि, क्रिस्टलीकरण की विधि, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बनाने की विधि, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो 59 का जो राइट आंसर होगा ए लोहे को जंग से बचाने की विधि। डियर फ्रेंड, यहाँ से हमारे फिर से साइंस के शुरू हो जाते हैं। डियर फ्रेंड, अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए तो आप अवश्य लाइक करें, जिससे कि हमको पता लगे कि आप यहाँ तक पहुँच गए हैं। चलिए शुरू करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, निम्न में से कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है, भोजन का पचना, फलों का पकना, किण्वन, पानी का जमना, तो 60 का राइट आंसर होगा डी पानी का जमना। रेशम फाइबर बना होता है प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से, वसा से या खनिज लवण से, तो 61 का जो सही आंसर होगा ए प्रोटीन से। अम्ल वर्षा का कारण है CO2, SO2, NO2, CO2, SO2 और NO2, ये तीनों, तो इसका 62 का जो सही आंसर होगा डी, ये तीनों इसके अम्ल वर्षा के कारण है। क्वेश्चन नंबर 63, विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग के लिए एक अच्छा अग्निशामक होगा, यानी आग बुझाने का जो अच्छा क्या हो सकता है, CO2, H2O, O2 या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो 63 का जो सही आंसर होगा ए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, उसका सही होगा। H2O भी नहीं होगा और O2 तो बिल्कुल भी नहीं होगा। पक्की सड़कों के निर्माण में कोलतार के स्थान पर उपयोग में आने वाला पदार्थ है बिटुमेन, कोक, पोटेशियम, उपयुक्त में से कोई नहीं, 64 का होगा ए बिटुमेन। क्वेश्चन 65, निम्नलिखित में से कौन जैव अनिम्नीकरण है, कागज, लकड़ी, ऊनी वस्त्र, टिन व एल्युमिनियम के डिब्बे, तो 65 का होगा डी, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। चींटी की टंक मारने की जगहों पर सोडा विलयन मला जाता है, यह उदाहरण है उदासीकरण का, सूचन का, मृदा उपचार का, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो 66 का होगा ए उदासीकरण का। क्वेश्चन नंबर 67, निम्न में से कौन सा उत्पाद पेट्रोलियम के परिष्करण से प्राप्त नहीं होता है, डीजल, स्नेहक तेल, पेट्रोलियम गैस, प्राकृतिक गैस, स्नेहक तेल मतलब लुब्रिकेंट, ऑयल जो ग्रीस वगैरह, तो 67 का होगा डी प्राकृतिक गैस। क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में से कौन असत्य कथन है, रेयान एक कृत्रिम रेशम है, प्लास्टिक विद्युत व उष्मा का कुचालक है, पॉलिथीन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, मेलामाइन का उपयोग फर्श की टाइलें बनाने में किया जाता है, तो 68 का जो राइट आंसर होगा सी पॉलिथीन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। क्वेश्चन नंबर 69, निम्न में से कौन सी विस्थापन अभिक्रिया संभव नहीं है, तो जो 69 का जो राइट आंसर होगा सी, ये वाली क्रिया Cu प्लस FeSO4, CuSO4 प्लस Fe अभिक्रिया करने पे ये वाली क्रिया संभव नहीं है।
स्तंभ ए का स्तंभ बी से मिलान करना है आपको। यहाँ स्तंभ एक में दिए गए रेशों को स्तंभ बी में दी गई वस्तुओं से मिलान कर सही विकल्प चुनिए। नायलॉन, रेनॉन, पीवीसी, पॉलिस्टर, खिलौने, रस्सी, कपड़े, कालीन। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए 70 का सी, ये इसका सही आंसर होगा। यानी ए का नायलॉन की क्या बनती है, रस्सियां बनती हैं, रेयॉन के कालीन बन जाते हैं, और सी का होगा ए, पीवीसी के पाइप बनते हैं या खिलौने बन जाते हैं, और लास्ट रहा पॉलिस्टर के कपड़े होते हैं। ज़्यादातर आजकल सारे कपड़े पॉलिस्टर के ही पहने हुए होते हैं हमने, क्योंकि वो सस्ते हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 71, निम्न में से कौन सी धातु तनु HCl से अभिक्रिया नहीं करती है? Mg, Al, Fe, CO। तो 71 का जो राइट आंसर होगा डी, CO। क्वेश्चन नंबर 72, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है पॉलिथीन, नायलॉन, बेकेलाइट, पीवीसी। तो 64 का होगा सी, बेकेलाइट। अगर डियर फ्रेंड आप यहां तक पहुंच रखे हैं, आपने यहां तक सॉल्व कर दिया है, तो आप कमेंट सेक्शन में पॉलिथीन लिखेंगे कि मुझे भी जिससे पता लगे कि आप ये वाकई यहां तक पहुंचे, कि कितने बच्चे यहां तक पहुंचते हैं। जो पॉलिथीन लिखेंगे तो पता लग जाएगा कि कितनों ने यहां तक वाकई यहां तक पहुंच रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 73, जठर रस स्रावित होता है यकृत द्वारा, आमाशय द्वारा, छोटी आंत द्वारा, अग्नाशय द्वारा। तो 73 का जो राइट आंसर होगा बी। तो आपको क्या इसका जो राइट आंसर होगा बी, और जो आपको कमेंट सेक्शन में क्या लिखना है, पॉलिथीन। पॉलिथीन क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जैसे हमने अभी बताया था। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण क्या है, पॉलिथीन, नायलॉन, बेकेलाइट, पीवीसी। तो इसका जो सही आंसर तो हमने बता दिया था। तो लेकिन आप क्या लिखेंगे, उसमें आप लिखेंगे पॉलिथीन कमेंट सेक्शन में। जो राइट आंसर तो हमने आपको बता ही दिया था कि इसका जो राइट आंसर क्या होगा, बेकेलाइट। क्वेश्चन नंबर 73, जठर रस स्रावित होता है यकृत द्वारा, आमाशय द्वारा, छोटी आंत द्वारा या अग्नाशय द्वारा। तो इसका भी सही आंसर होगा बी, आमाशय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 74, आंतरिक निषेचन होता है मादा शरीर में, मादा शरीर से बाहर, नर शरीर में, नर शरीर से बाहर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए, मादा शरीर में। किसी कोशिका के आकार की माप को व्यक्त करने के लिए इस इकाई का प्रयोग किया जाता है। कोशिका की माप के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर या मीटर। तो 75 का होगा सी, माइक्रोमीटर, क्योंकि कोशिकाएं काफी। क्वेश्चन नंबर 76, भोजन का पाचन होता है ग्रास नली में, ग्रहणी में, यकृत में, बड़ी आंत में। तो 76 का जो राइट आंसर होगा बी, ग्रहणी में। क्वेश्चन नंबर 77, वातावरण में मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड इनके द्वारा ग्रहण करते हैं, यानी पेड़ किनके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, जड़, तना, फूल या पत्ते। तो क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर होगा डी, पत्तों के द्वारा ग्रहण की जाती है। मुकुलन द्वारा जनन होता है हाइड्रा में, अमीबा में, पैरामीशियम में या जीवाणु में, यानी किस में होता है इससे। तो 78 का जो राइट आंसर होगा ए, हाइड्रा में होता है, अन्य में नहीं होता, अमीबा में नहीं होता, पैरामीशियम में नहीं होता, जीवाणु में नहीं होता है, सिर्फ हाइड्रा में मुकुलन द्वारा जनन होता है। क्वेश्चन नंबर 79, भूसे से अनाज को पृथक करने को कहते हैं छानना, भंडारण, फटकना, बीनना। तो 79 का जो राइट आंसर होगा सी, फटकना। क्वेश्चन नंबर 80, कटे हुए वृक्षों के स्थान पर नए वृक्षों का रोपण करना कहलाता है वनोन्मूलन, प्रवास, पुनः वन रोपण, मरुस्थलीकरण। तो
तो 80 का जो राइट आंसर होगा सी, पुनः वन रोपण, यानी पेड़ काट दिया और वहां पे दोबारा पेड़ लगाना है, उसको पुनः वन रोपण कहेंगे। प्रत्येक निम्न पोषण स्तर के ऊपर के पोषण स्तर पर कितनी ऊर्जा प्रवाहित होती है? 10%, 11%, 20%, 30%। तो 81 का जो सही आंसर होगा ए, 10%। क्वेश्चन नंबर 82, दो जीव जो केवल नम त्वचा द्वारा श्वसन करते हैं, मछली व मेंढक, मेंढक व केंचुआ, जोंक और केंचुआ, मछली व केंचुआ। तो 82 का जो राइट आंसर होगा सी, जोंक और केंचुआ। ये क्या करते हैं? ये त्वचा द्वारा श्वसन करते हैं। लीच एंड अर्थवर्म। क्वेश्चन नंबर 83, मानव कोशिका तक ऑक्सीजन के पहुंचने का सही क्रम है? वायु, नाक, फेफड़े, श्वसन नली, रक्त, कोशिका। वायु, नाक, रक्त, फेफड़े, श्वसन नली, कोशिका। वायु, नाक, श्वसन नली, फेफड़े, रक्त, कोशिका। वायु, नाक, श्वसन नली, फेफड़े, कोशिका, रक्त। तो 83 का जो सही आंसर होगा सी वाला, ये इसका सही क्रम होगा। वायु नाक में गई, फिर श्वसन नली में गई, फिर फेफड़ों में गई, फिर रक्त में गई और रक्त कोशिका में पहुंचा। तो इसका सही क्रम होगा। क्वेश्चन नंबर 84, दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 to 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, फिर एकाएक ठंडा कर उसका भंडारण करते हैं। यह प्रक्रिया कहलाती है परिसरण यानी प्रिजर्वेशन, यह पाश्चरीकरण, स्थिरीकरण या किण्वन, किण्वन को फर्मेंटेशन कहेंगे। तो 84 का जो राइट आंसर होगा बी, पाश्चरीकरण। 85, निम्न में सही मिलान चुनिए। रक्त का तरल भाग, जाइलम, रक्त का थक्का बनना, प्लेटलेट्स, रक्त छनन की कृत्रिम विधि, प्लाज्मा, जल का परिवहन, डायलिसिस। तो 85 का जो सही आंसर होगा बी, रक्त का थक्का बनना प्लेटलेट्स कहते हैं। रक्त की छनने की कृत्रिम विधि को डायलिसिस कह देंगे। स्तंभ ए का स्तंभ बी से मिलान करना है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, फैटी एसिड तथा ग्लिसरॉल, शर्करा, अमीनो आम्ल। तो 86 का जो राइट आंसर होगा बी, ये इसका सही क्रम होगा, यानी एक का बी हाइड्रोकार्बन शर्करा में होगा और 2 का सी और ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये सही क्रम हुआ। क्वेश्चन नंबर 87, लेड संदर्भित है प्रकाश उत्सर्जक डायोड, प्रकाश अपघट्य डायोड, हीन उत्सर्जन डायोड, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 87 का जो सही आंसर होगा ए, लाइट इमिटिंग डायोड। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो ये होगी, जो एलईडी आपके घर में लगी हुई होती हैं। विद्युत धारा द्वारा किसी धातु पर वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को कहते हैं? संयोजन, विद्युत लेपन, विद्युत अपघटन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 88 का क्या होगा बी, विद्युत लेपन। 89, निम्न में से कौन दोलन गति प्रदर्शित नहीं करता है? झूला, पंखा, सीसॉ, सरल लोलक। तो 89 का राइट आंसर होगा बी, पंखा, क्योंकि पंखा क्या होता है, गोल गोल घूमता है, बाकी ये दोलन। क्वेश्चन नंबर 90, दिए गए चित्र में आपतित किरण द्वारा परावर्तित किरणों के बीच का कोण है 25 डिग्री, 65 डिग्री, 90 डिग्री, 130 डिग्री। तो 90 का जो राइट आंसर होगा डी, 130 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 91, धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर द्वारा लगाया गया बल है? पेशीय बल, चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, उपयुक्त सभी। तो 91 का जो राइट आंसर होगा ए, पेशीय बल। वो पीछे को खींचता है तो उसको मस्कुलर फोर्स कहेंगे। सीमा जल्दी में है और चाहती है कि उसका नूडल्स जल्दी ठंडा हो जाए, तो उसे नूडल को रखना चाहिए
लकड़ी की प्लेट में, कागज की प्लेट में, प्लास्टिक की प्लेट में, धातु की प्लेट में। तो डी धातु की प्लेट में रखना चाहिए जिससे उसका खाना जल्दी ठंडा हो जाए। 93 वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है। विद्युत धारा, प्रतिरोध, विभवांतर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 93 का जो राइट आंसर होगा सी प्रतिरोध। ध्वनि की प्रबलता मापी जाती है। डेसिबल, हर्ट्ज, मीटर, मीटर पर सेकंड में। तो 94 का जो सही आंसर होगा ए, ध्वनि की प्रबलता डेसिबल में मापी जाती है। 95 एक वाहन 30 मिनट में 45 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो वाहन का वेग होगा। एक वाहन 30 मिनट में 45 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो वाहन का वेग होगा। तो इसका जो 95 का जो सही आंसर होगा बी, 25 मीटर पर सेकंड। 96 होगा दिखाए गए चित्र में 4 नल ABCD एक पानी की टंकी पर लगाए गए हैं। किन नलों से समान दाब पर पानी बाहर बहेगा? बी तथा सी, ए तथा बी, सी तथा डी और ए तथा सी। तो 96 का जो सही आंसर होगा ए तथा सी से। क्वेश्चन नंबर 97 53 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन में होगा। 53 केल्विन, 220 केल्विन, 326 केल्विन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी, 326 केल्विन। आकाश में इंद्रधनुष दिखाई देता है जब सूर्य आपके सम्मुख है, सूर्य आपके पीछे हो, सूर्य आपके सीधे ऊपर हो, केवल सूर्योदय के समय। तो 98 का होगा बी, जब सूर्य आपके पीछे हो। क्वेश्चन नंबर 99 एक दुकानदार अपनी दुकान में ऐसा दर्पण लगाना चाहता है जिससे दुकान का सर्वाधिक दृश्य दिख सके तो उसे उपयोग करना चाहिए। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 99 का होगा बी, उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 100 ऐसा यंत्र जो परिपथ में विद्युत धारा की सुरक्षा सीमा से अधिक हो जाने पर स्वतः ही बंद या ऑफ हो जाता है कहलाता है। धनात्मक टर्मिनल MCB, ऋणात्मक टर्मिनल IMI। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी, MCB। ये प्रतीक आजकल सभी घरों में लगे हुए होते हैं। डियर फ्रेंड, ये था हमारा आज का वीडियो जो कि NMS 1920 का था। अगर आप हमसे कोई और पेपर सॉल्व कराना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में उसको लिखेंगे। आपके कितने मार्क्स आए इसको भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तथा अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तथा अपने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि पर भी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिससे कि उनका पेपर भी अच्छा हो। धन्यवाद।